हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए, या अगर आप 23 के लिए या 24 के लिए भी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को डिट्टो बता देता हूँ भाई साहब, यहाँ से 100% आपके पेपर में क्वेश्चन रिपीट होंगे। क्यों? क्योंकि ये है 2021-22 जो दिसंबर जनवरी में पेपर हुआ था। 2021 दिसंबर में, 2022 जनवरी में जो पेपर चले थे, मल्टीपल शिफ्ट में लगभग 20 पेपर प्राइमरी लेवल के और 20 पेपर जूनियर लेवल के चले थे। तो इसमें से जूनियर लेवल का एक और पेपर मैं लेकर आ चुका हूं। तो इसके लगभग 25 से 30 पेपर मैंने जो प्रीवियस ईयर के थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, जो कि चैनल पर डले भी हैं। तो आप लोग जाइएगा, प्लेलिस्ट में सारे के सारे पेपर मैंने अपडेट कर दिए हैं, वहाँ देख लीजिएगा। क्लियर है? तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसके थ्रू अगर आपने सोच रखा है कि केवीएस, एनबीएस या फिर स्टेट की जितने भी गवर्नमेंट टीचर एग्जाम्स होते हैं उनमें हमको पार्टिसिपेट करना है, तो आपको कम से कम 90 प्लस का स्कोर इसमें करना होता है, 150 आउट ऑफ। तो 150 में से 90 नंबर लाने होते हैं, जिसमें से आपका 30 नंबर का गणित आता है, जिसमें से 15 गणित के न्यूमेरिकल होते हैं और 15 पैडागोगी के होते हैं। तो पैडागोगी के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको मैं करा ही रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो मैथ्स के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उन सभी को मैं आपको कराने वाला हूं। तो मैथ्स का ये पुराना पेपर है और रेस्पॉन्स की है, जो कि सीटेट के द्वारा जारी की जाती है। रेस्पॉन्स की का मतलब एक तरीके से स्टूडेंट की आंसर की ही होती है, जो कि वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है। तो ये आपका पेपर है पुराना, इसको मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। 100% इस पेपर से आपके पेपर में सवाल फंसेंगे, तो ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ सीटेट के उद्देश्य से ही बनाया गया है। गवर्नमेंट टीचर बनना है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आते हैं। आते क्या हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ ही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका फिर फंसेगा। यदि 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3 के अंतर के 3/4 को 3 सही 1/4 के 2/3 से में से घटाया जाता है, तो परिणाम क्या होगा? इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा क्या है। यदि 2 सही 1/4 और 1/2/3 के अंतर, बस इतनी बात को यहाँ से पढ़िए। तो देखिए, इन दोनों का अंतर ही बोला है, 2 सही 1/4 और 1 सही ही 2/3 के अंतर। तो इनका अंतर क्या होगा? तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 तो ये आ जाएगी संख्या, माइनस 3 1 3 और 2 5, 5/3 ये आएगी के अंतर के 3/4। तो इसका 3/4 क्या होगा? गुणा में 3/4 को 3 सही 1/4 के 2 सही 2/3 में से घटाया जाता है, यानी कि इसको घटाया जाता है। अब यहाँ सिंबल लगा देते हैं माइनस का, इसको घटाया जाएगा। किस में से घटाया जाएगा? तो मैं यहाँ प्लस का कर देता हूँ भाई, तो फिर तो बात गड़बड़ हो जाएगी। बात तो एक ही है वैसे। यहाँ अगर आप माइनस लगा दोगे तो एक काम करते हैं सरकार, अभी के लिए इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये कितना है? 4 3 12 एलसीएम आएगा पहले आपका, 9 3 27, 4 पंजे 20। तो 27 में से 20 गए तो कितने बचेंगे? 7, 3/4, 3 चौके 12, तो 7/4 चौके 16, 7/16 बन के आ गया ये वाला पार्ट। ये पूरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी औकात कितनी है? 7/16। कितनी है? 7/16 को 3 सही 1/4 के 2/3 में से घटाया जाता है। तो 3 चौके 12, 4 3 12 और 1 13, 13/4 के 2/3, तो 2/3 में से घटाया जाता है, इसको घटा दिया जाता है। तो अगर 2 से कैंसिल आउट करें तो 2 बार, तो ये होगा 13/6, 13/6 माइनस 7/16। एलसीएम कितना आएगा आपका? तो 16 3 48 आ जाएगा। यहाँ पर 3 से भाग लगाएंगे तो 6 90 48 और 13 90 117 हो जाएगा आपका। माइनस का 16 3 48, 7 3 21। तो अगर इसके बाद बचने की बात करें तो कितना बचेगा भाई? 1 घटाओगे तो 116, 20 घटाओगे तो 86।
10 घटाओगे तो 106, 96, 96/48 आया यहाँ पर। तो इससे ये 2 बार कैंसिल आउट होना चाहिए, तो माइनस का 2 बचना चाहिए, नहीं प्लस का 2 ही बचेगा। तो अब यहाँ चेक कर लीजिए किस में है। तो एक ऑप्शन कोई ना कोई होना चाहिए था माइनस का 2, जो कि आपका राइट आंसर, माफ़ कीजिएगा 2, जो कि आपका राइट आंसर बनता है यहाँ पर। बाकी इन्होंने सॉल्व करके दिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, यदि 9 से संख्या इतने को विभाज्य है तो x के स्थान पर संख्या क्या होगी। देखिए संख्या को लिखिए 5, 4, 3, 2, x और 7। हमको विभाजित किससे करनी है सरकार, 9 से विभाज्य करनी है। अब एक बात बताइएगा, एक बात को समझने का प्रयास कीजिएगा सीधी सीधी भाषा में। कोई भी संख्या 3 से विभाज्य होती है, या 9 से विभाज्य होती है, या 27 से विभाज्य होती है, या 81 से विभाज्य होती है, यानी कि 3 के किसी भी मल्टीपल से विभाज्य होती है, तो ऊपर वाली जो भी संख्या है जिसको विभाज्य करना है उसके अंकों का योग विभाज्य होना चाहिए उस संख्या से। तो देखिए 5 और 4 9 विभाज्य है, 7 और 2 9 विभाज्य है, बचा 3 को हम क्या दें कि वो विभाज्य हो जाए, 9 बन जाए। तो हमें पता है यहाँ x की जगह पर अगर हम 6 लिख देते हैं तो 6 3 9, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं। तो हमें किसकी आवश्यकता है, x बराबर किसकी आवश्यकता है, 6 की आवश्यकता है। ऑप्शन में जाएं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सिंप्लीफिकेशन का सवाल तो हर पेपर में आना है, और डिट्टो ये फंसा हुआ सवाल है, हर पेपर में छपता भी है। स्क्वायर रूट ऑफ 0.004096 बराबर है। देखिए अब सीधा सीधा फंडा आप समझने का अगर प्रयास करेंगे, सीधा सीधा फंडा समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बात समझ में आ भी जाएगी। लगा क्या है सरकार, स्क्वायर रूट आपको निकालना है बाहर, तो ये तो पक्की बात है कि ये बाहर निकलेगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है सरकार, 225। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब 256 बनना है यहाँ, तो 4096 बनना है, तो 16 का ऑप्शन तो आपका कट ही गया। ये तो बात ही हटा दीजिए कि आपका 16 वाला ऑप्शन आपका हो सकता है, ये तो आपको दिमाग में ही नहीं लाना। अब बचेगा कौन सा, 64 वाला ऑप्शन। देखिए कैलकुलेशन करने का प्रयास कीजिएगा। 0.64 है, अगर इसका मल्टीप्लाई इसी से करें तो कितने जीरो बन सकते हैं, मैक्सिमम 1 बन सकती है इस जगह पे। और 0.064 है, तो यहाँ पर कितने डिजिट बन सकते हैं, मैक्सिमम 2 जीरो बन सकते हैं एक जीरो से। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, तो यही तो ऑप्शन बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो वैसे ही निपट गया। चलिए ये तो अच्छी बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जादू तेरी नज़र, ये क्या हो गया। चलिए, निम्न भिन्नों में से कौन सी भिन्न 7/8 से कम है और 1/3 से अधिक है। चलिए सरकार, इसको मैं छोटा ही कर लेता हूँ। 7/8 से कम है और 1/3 से अधिक है। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ 7/8 यहाँ पर और 1/3 यहाँ पर। 7/8 का मतलब हो गया 0.70, तो 8 8 64, बचेगा कितना सरकार 6, 8 7 56 और 8 5 40। ये हो जाएगा आपका 0.333 करके। ठीक है सरकार, इन दोनों के बीच में हमें बताना कौन सा होगा। 7/8 से कम हो और 1/3 से अधिक हो। तो 1/4 का मतलब कितना होता है 0.25, तो ये तो 0.33 से कम ही है, जबकि 0.33 से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन ही हट गया सर। 23/24 इसको देखेंगे क्या, देख ही लेते हैं। 23/24 का मतलब कितना होगा, 0. ये बनेगा आपका 23/24 का मतलब कितना होना चाहिए। देखिए 24 का भाग लगाएंगे हम कितने में, 230 में, क्योंकि आप अगर पॉइंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं सरकार, अगर आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। क्यों भाई, क्यों कोई दुश्मनी है तुम्हारी हमसे कि चैनल पर बस वीडियो देखने का आपको शौक़ है? ऐसा मत कीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
तो आपसे देखिए दूसरा है 23/24, तो 24 का भाग लगाएंगे तो ये बनेगा आपका 0.95 के करीब बनेगा, जो कि इससे कम होना चाहिए था 0.875 से, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। 11/12, अगर हम 11 में भाग लगाएंगे कितने का, 12 का, तो ये आएगा 0.91, तो ये भी गलत हो गया, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं है। अब तो एक ही ऑप्शन बनता है 17/24, तो इससे कितना बन रहा है, 17 में भाग लगाएंगे कितने का, 17 में भाग लगाएंगे 24 का, तो ये बनेगा 0.70, और पक्की बात है 0.70 से छोटा है और इससे ये बड़ा है ये वाला पार्ट, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, लगाइए, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और ज्योमेट्री का क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही ना सकत, ये तो क्वेश्चन जरूर ही जरूर आवत है मेरे लल्ला, हर पेपर में आता है, सीटेट 3-4 क्वेश्चन इस पर देती है। त्रिभुज ABC और ADB, दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज बना लेता हूँ मैं इस साइड में ABC त्रिभुज वाला, इसमें कोई पार्ट आता नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं इधर, इसको नाम दे देते हैं सरकार A, B और C। दूसरा है ADB में, भाई सरकार ये तो सेम ही है, AD और B में। त्रिभुज ABC और ADB में ऐसा कुछ लग रहा है कि दोनों के दोनों एक ही टाइप के त्रिभुज तो नहीं बन रहे। ABC ADB में एंगल C और एंगल D 90 डिग्री के हैं। चलिए कोशिश करते हैं अलग अलग से। एंगल C और एंगल D, एंगल C और एंगल D 90 डिग्री के हैं, ये 90 के हो गए। BC बराबर है AD के, BC बराबर है AD के, क्लियर है सरकार, BC बराबर है AD के। तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला कुछ ऐसे बन सकता है, तो साइड एंगल साइड बन सकता है इसमें। तो ये दोनों समरूप हैं ABD और BAC, तो इसका मतलब साइड एंगल साइड ही बन रहा है, साइड एंगल साइड। चलिए नेक्स्ट, सर्वाग्र समता पे आता ही है। किसी कोण की माप उसके संपूरक कोण की माप से दुगनी है तब उसकी माप है। समझने का प्रयास कीजिएगा सरकार, संपूरक होता क्या है ऐसे समझ लीजिए। अगर कोई एंगल बन रहा है, मान लीजिए यहाँ थीटा, तो ये वाला कितना होगा 180 माइनस थीटा। दो एंगल जब मिलके 180 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उसे बोलते हैं हम संपूरक कोण। क्या बोलते हैं सरकार, संपूरक कोण। तो दो एंगल मान लीजिए, एक x है दूसरा y है, दोनों मिलके कितना बनाएंगे 180 डिग्री का। किसी कोण की माप उसके संपूरक कोण की माप से दोगुनी है, ये कितना है कोण की माप उसके संपूरक, तो संपूरक को ऐसे मान लेते हैं। तो ये क्या होगा x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 3y, 3y बराबर 180 डिग्री, तो y की वैल्यू 60 डिग्री, y की वैल्यू कितनी होगी 60, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 डिग्री। आपसे पूछा गया है तो उस कोण की माप तो 120 डिग्री हो जाएगी, राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 फलक और 12 शीर्षों वाले किसी बहुफल में किनारों की संख्या है, तो E बराबर F प्लस V माइनस 2 होता है। 8 फलक हैं, F की वैल्यू, B का मतलब सीट्स कितने हैं 12 माइनस का 2, 8 12 20 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 18, तो 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 गलत, 14 गलत, 10 गलत, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 इस सवाल का सही जवाब होगा, जो कि किनारों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयताकार कमरे के फर्श पर, मान लीजिए कोई आयताकार फर्श है, ये कोई आयताकार कमरा है, एक आयताकार कमरे के फर्श पर 125 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से टाइलें लगवाने की लागत 4000 रुपये। यदि फर्श की लंबाई 8 मीटर है तो चौड़ाई बताइए, तो चौड़ाई को x मान लेते हैं, तो 8 गुणा x 8x हो जाएगा, ये इसका एरिया बन गया। अब 8x मीटर स्क्वायर
रेक्टेंगल का क्या बन जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया बन जाएगा 8x मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपया देना पड़ता है, 125। तो टोटल कितने रुपए देने पड़ते हैं, 4000 रुपये। क्लियर है सरकार, बात समझ में आ गई होगी। कैंसिल आउट करिए, 8 पंजे 40, कितना है 500। 125 को 500 से उड़ा दीजिए, यहाँ 125 से 500 को उड़ा दीजिए तो ये जाएगा 4 बार। तो 4 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 मीटर गलत, 8 मीटर गलत, 9 मीटर गलत, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। 4 मीटर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे लड्डू गोपालो। क्यों भाई, आप लोग लगा रहे हो कि नहीं, ये बताइएगा। ऐसा ना हो कि हम ही कराते रहें, तुम बेवफा निकलो सनम, छोड़ जाओ हमको इधर, फिर तो तुमको ही छोड़ जाएगा तुम्हारा पेपर। अलविदा कहेगा कि भाई तू रहने दे, 2 नंबर से रह गया, फिर यही कहना अरे नकचू के है गई 2 नंबर तय, नहीं तो सीटेट तो क्वालिफाई है जा तो मेरा बिटुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 21 मीटर और 28 मीटर हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये कोई इंटरनल है और ये कोई, अरे भाई ये सेट हो जा, एक्सटर्नल है। 2 ट्राइंगल हैं, माफ़ कीजिएगा स्क्वायर सर्कल हैं, वृत्त हैं। 2 सर्किल हैं जिनकी आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्याएं, आंतरिक त्रिज्या को हम मान लेते हैं स्मॉल आर और बाहरी त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल आर। तो आंतरिक त्रिज्या दे रखी है 21 और बाहरी त्रिज्या दे रखी है 28। ठीक है सरकार। अब आपसे बोला है किसी वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या 21 मीटर और 28 मीटर है। 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस पथ पर समतल कराने में लागत कितनी आएगी। मान लीजिए कि मुझे क्या करना था, इसको समतल कराना था। ये वाला जो रास्ता है, ये वाला जो है ये रास्ता, ठीक है, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, ये वाला जो रास्ता है, इसे 5 मीटर प्रति स्क्वायर की दर से समतल कराने में लागत कितनी आएगी। मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपये लगता है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए लगते हैं 5 रुपये। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा पहले तो ये बताइए। बड़े वाले सर्किल के एरिया में से छोटे वाले सर्किल का एरिया, सरकार समझने का प्रयास कीजिएगा। बड़े वाले सर्किल के एरिया में से छोटे वाले सर्किल का एरिया अगर घटा दिया जाए तो ये पाथ का रास्ता ही तो बचेगा। बस हो गया सवाल। तो बस यही करना है आपको। करना क्या है, छोटा सा, ठीक है सरकार। बड़ा वाला सर्किल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 28 का स्क्वायर। तो इसको ऐसे ना लिख के हम लिख देते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर। तो इसे कैपिटल आर स्क्वायर लिख देते हैं। 1 मिनट, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर, स्मॉल में यही तो होगा आपका, यही तो होगा। अब पाई तो कॉमन आ जाएगा। आर की वैल्यू क्या है, 28 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 21 का स्क्वायर। क्लियर है। तो पाई का मतलब कितना हो जाएगा सरकार, 22/7 इंटू आर की वैल्यू 28 + 21। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जोड़ने पर आपका ये बनेगा 28 और 20, 48 और 1 49, और घटाने पर आपका बनेगा 7। तो 7 से तो 7 कट ही गया। अब 22 गुणे 49 बचा, और 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5 रुपये लगते हैं। तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दीजिए कि नहीं। तो 22 गुणा 49 गुणा 5, 22 गुणा 49 गुणा 5, तो 22 का 5 से गुणा कीजिए, 110 गुणे 49, तो कितना होगा 099 044। तो 0 9 9 4 13, 4 और 1 5, तो 5390 रुपया आएगा सरकार। 5390 रुपया। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। 5390 रुपया। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर
हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 0.5 मीटर वाले एक बक्से में 0.2 मीटर लंबाई, 0.4 मीटर चौड़ाई और 0.5 मीटर ऊंचाई के अधिकतम कितने बक्से रखे जा सकते हैं। तो सीधा सीधा फंडा होता है कि जो बड़ा वाला बक्सा है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर, 1 मीटर, 0.5 मीटर। तो ये बड़ा वाला बक्सा बन गया, इसका आयतन हो गया। छोटे वाले बक्से का आयतन कितना होगा, 0.2, 0.4, 0.5। तो पॉइंट से पॉइंट तो निपटा दीजिए, 5 से 5 भी निपटा दीजिए, ख़त्म। यहाँ से हटाइए, 00 ऊपर लगाइए, तो 2 से 2 निपटा दीजिए। बचेगा कितना, ऊपर 100 और नीचे कितना बचेगा, 4। 4 से 100 को निपटाएंगे तो कितना आएगा, 25। तो कितने बक्से रखे जा सकते हैं, 25 बक्से रखे जा सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में होगा, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब प्रोबेबिलिटी का ना आना ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी तो ज़रूर आएगी पेपर में। हर पेपर में एक सवाल आया भाई साहब, और यही क्वेश्चन आया है, सिर्फ डिजिट चेंज होके आई है, सवाल यही था। संख्याओं 1 से 50, 1 2 3 4 से 50 में से एक संख्या को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, इसके अभाज्य होने की संख्या। तो कुल संख्या कितनी होंगी, 50। प्रोबेबिलिटी का सूत्र बता देता हूँ एक लाइन में। प्रोबेबिलिटी का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर कुल संभावनाएं बटे अनुकूल संभावनाएं। क्या, अनुकूल संभावनाएं। तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होगा सरकार, PE। कुल संभावनाएं कितनी है, 50। अब अभाज्य संख्या 1 से 50 तक कितनी है। तो देखिए अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, बस इतना ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी हो गई, 15। कैंसिल आउट करेंगे 3 से 5 से तो 3 बार, और 5 से करेंगे तो 10 बार, तो 0.3 बन जाएगा सरकार। किसी ऑप्शन में है कि नहीं, चेक कर लो, 0.3। तो इसमें तो है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका राइट आंसर है। 0.3 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर। देख लेते हैं कितने स्टूडेंट सक्रिय रहते हैं हमारी क्लास के, जो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अलजेब्रा का है, और लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे देवदूतों, बताओ। यदि 3x/4 - 5/6 का होल स्क्वायर दिस है, ये वाला दे रखा है, तो इसका a - b का मान क्या होगा। तो इसको फॉर्मूला खोलेंगे, a - b का होगा a² यानी कि 3 का 4 x² अपॉन 16 प्लस 25 y² अपॉन 36 माइनस का 2 × 3x/4 5/6, यही तो होगा। तो चलिए यहाँ से तो 9/16 x² सेम है, इसका तो कोई यूज ही नहीं है। a/² तो 25/16, 25/36 माफ़ कीजिएगा, a/² प्लस bx/, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, कोई कैंसिल आउट। 3 से गया ये 2 बार, और 2 से गया ये 2 बार, तो 5/4 बचेगा xy का, और ये माइनस का है। यहाँ से क्या है, प्लस का, और यहाँ क्या है, माइनस का, तो माइनस का 5/6, तो माइनस तो ये रहा ये वाला, और एक माइनस इसका आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 5/6। एलसीएम लेंगे तो 36 ही आएगा सरकार। तो ये 25, 6 6 6 5 30, तो ये कितना बन जाएगा, 55/36 बनना चाहिए।
अब 55/36 तो किसी ऑप्शन में मुझे दिख ही नहीं रहा है। पच्चीस, 6 6 36, 6 पंजे 30 का स्क्वायर। ये वाला 4 भी तो है भाई, 5/4 आएगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ। तो यहाँ 36 है, तो 4 90, 9 पंजे 45 आएगा। यहाँ कुछ गड़बड़ तो है, मेरे तो समझ में नहीं आ पा रही। आप कैलकुलेशन करके बताइएगा भाई वैसे, ठीक है। चलिए आपके लिए छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट है, यदि x माइनस वाई का 50%, सवाल तो आ रहा है लेकिन उस कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, तो आप लोग बताइएगा। x माइनस वाई का 50%, 50% का मतलब कितना होता है, 1/2 बराबर है x प्लस वाई के 30% के, तो 3/10 के बराबर है। 2 से जाएगा 5 बार, मल्टीप्लाई कीजिए, 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। तो यहाँ पर ये बचेगा 2x और ये बचेगा 8y, तो ये 4 बार कट जाएगा। x बराबर कितना आएगा, 4y, ठीक है। x बराबर 4y, तो x का y कितने प्रतिशत है, तो x रेशियो y कितना आएगा, तो ये आएगा 4:1। चलिए x अनुपात y, x अनुपात y 4:1। x का कितना प्रतिशत है y, तो x कितना है 4, y कितना है 1, परसेंट निकालना है 100 का गुणा, तो 25% है सरकार। कितना है, 25%। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25% इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से आप लोग लगाइएगा इसका आंसर क्या होगा। भाई मेरी आंखों में तो जलन हो चुकी है। लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा सरकार। ए की वैल्यू ये है 1 मिनट, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और ये सी की वैल्यू है। तो सी माइनस ए प्लस बी क्या होगा, तो ए प्लस बी, देखिए मैं पॉइंट टू पॉइंट जाने का प्रयास करता हूँ। एक्स की पावर 4 से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, एम और एन मिलेगा। वाई की पावर 4 से भी हमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो एक्स की पावर 4 से कोई फ़ायदा नहीं और वाई की पावर 4 से भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। वाई की पावर 4 से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारा पूरा का पूरा अगर खेल होगा तो वो किस में होगा, एक्स क्यू बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई क्यू में होगा, बस इसमें ही तो होगा। तो ए प्लस बी ये वाला ब्रैकेट है जिसको सी में से घटाना है, तो ए प्लस बी ये दो पंडे हैं। देखिए ए एक्स स्क्वायर बाई क्यू और एक्स स्क्वायर बाई क्यू ये वाला, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये कितना बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई क्यू तो बचेगा भाई। ए प्लस बी जब हम करेंगे तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी करने पर एक्स स्क्वायर बाई क्यू बचेगा यहाँ से, और यहाँ से अगर हम इसमें से इसको ऐड करते हैं ए प्लस बी, तो यहाँ तो है ही नहीं, माइनस का 3x क्यू बाई स्क्वायर। इसको घटा देंगे किस में से, इसमें से घटाएंगे तो ये वाला हो जाएगा प्लस का और ये वाला भी हो जाएगा प्लस का। अब घटाएंगे तो देखिए ये ऐड होंगे, 2x क्यू बाई स्क्वायर, 3x क्यू बाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5x क्यू बाई स्क्वायर और 3 और 1 हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई क्यू। क्लियर है। अब ये m और n की बात करें, m और n, तो m कितना है 5 और n कितना है 4, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, क्योंकि m प्लस n ही पूछा था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, m प्लस n इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x प्लस वाई बराबर 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y। देखिए x प्लस वाई की बात करें तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्लियर है। तो x प्लस वाई की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा 41 प्लस 2xy। तो यहाँ से अगर हम x की वाई की वैल्यू की बात करें तो ये माइनस का 40 आ जाएगी, कितना, -40 एक्स वाई की वैल्यू।
तो 1/x प्लस 1/y, ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 1, एक्स वाई की वैल्यू 40 माइनस का, तो माइनस का 1/40 किस ऑप्शन में दे रखा है? ये तो कोई माफ़ कीजिएगा 20 आएगा, यहाँ पे कट जाएगा तो उसे 1/20 आएगा। तो 1/20 माइनस का किस में आएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, थर्ड गलत। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड गलत हैं, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। -1/20 इज़ द राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में पूछा गया था इस पेपर का। यदि 10x + 6 + 8x - 3 = 5, 5x - 4 है तो 5x + 2/6 का मान क्या होगा? देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x + 60 और ये होगा 8x - का 24 बराबर में 25x - 5 के 20। 10 और 18 को ट्रांसफ़र करेंगे इस साइड में तो कितना बनेगा? 7x। इसको इधर ले आइए सरकार, तो ये बन जाएगा प्लस का 20, 24 4 56 बनेगा। x बराबर कितना आएगा? 7 × 8 = 56, यही आना चाहिए। 10 और 8 18, इस साइड में जाएगा तो 7x बचेगा। ठीक है सरकार। 5 चौके 20, 8 3 24, 8 10 छक्के 60, तो ये इधर जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, ये फिर इसका 56 बचेगा। 7 8 56, सही है भाई। तो माइनस का माफ़ कीजिएगा 8 राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन में नहीं दे रखा तो मिस्टेक है। तो 1 मिनट x इक्वल टू कितना आया? 8। x इक्वल टू 8 वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है, तो 5 × 8 + 2/6, तो 8 पंजे 40 + 2/6, तो कितना होगा? 42/6, जो कि आपका कितना होगा? 7। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा, क्योंकि वैल्यू 5x + 2/6 की पूछी थी। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ये था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन बताया। ये आपका जनवरी 2022 के अंदर पेपर हुआ था। ठीक है, तो अब आगे वाले जो भी पेपर होंगे उनमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिट देने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।